जय श्री राम। राम भरत गुण गणत प्रीति निशिदंपति पलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। राजा जनक सुनैना जी से आपस में बातचीत कर रहे हैं, भरत की बड़ाई कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई और प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। दोनों राज समाज मतलब अयोध्यावास का ग्रुप और जनक जी का खेमा। गे नहाय गुर पहि रघुराई बंद चरण बोले रुक पाई नाथ भरतपुर जन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहित सहत कलेशु उचित होई सोय कीजिए नाथा हित सबही कर रौरे हाथा। आगे कह रहे हैं रामचंद्र जी, मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। रामचंद्र जी वशिष्ठ से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो कुछ करना है आप करिए, सब यहाँ बहुत क्लेश में हैं। अस कही अति सकुच ए रघुराऊ मुनिपुल के लखी शील सुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस तू राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत संकुचित हो गए अर्थात संकोच से भर गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तज तात सुहात गृह जिन्हई तिन्हई विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। अर्थात तुम्हारे बिना किसी को भी घर नहीं अच्छा लगना चाहिए। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब विधाता उनके विपरीत हैं। सो सुख करम धरम जरि जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ जो कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। अर्थात राम के कर्म और धर्म की प्रधानता होनी चाहिए हर व्यक्ति के कर्मों में, ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में राम के प्रति धर्म होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। ये कहने का आशय है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जहि के ही राउर आय सुशील सब ही के विदित कृपा लहि गति सबनी के। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है सब जानते हो। हे राम, तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सिर सभी के सिर पर है, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। हे राम, आप सबकी दशा और स्थिति से परिचित हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप वासमय धारी पाऊ भयो सने शिथिल मुनिराऊ करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषिधरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निपहि सुनाए शील सने सुभाए सुहाए महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। अब वशिष्ठ जी उनको कह रहे हैं जनक जी को, भाई आप जिसमें सबका हित हो आप वही करिए, मतलब वो जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ ये ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। ऐसा वशिष्ठ जी महर्षि जनक जी से कह रहे हैं। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ की न बल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया।
अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए या अच्छा नहीं किया। अब जनक जी पछता रहे हैं कि हम यहाँ आकर अच्छा नहीं किए, अब हम क्या करें, हम क्या निर्णय दें। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन या प्रिय प्रेम सब पवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रबुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित अर्थात सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन में और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। मतलब अपने को दशरथ से छोटा समझ रहे हैं जनक जी। तापस मुनिमय सुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझ धरि धीर रजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। अब जनक जी सब सोच विचार करके भरत जी के पास जा रहे हैं। भरत आगे भय लीने, अवसर शरीर सुवासन दीने। तात भरत कहते रहे उतराऊ, सुमहि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे कर लिया, सामने अर्थात सामने आकर उनका स्वागत किया और समय के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील सनेव। संकट सहत सकोच बस, कही जुआय सुदेव। जनक जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो वही उनसे कही जाए। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। अब जनक जी भरत कह रहे हैं कि तुम जैसा कहो वैसा हम कहें। जय श्री राम।